गांव में सुबह की पहली किरण जैसे ही धूल भरी गलियों पर पड़ी, चूल्हे की आंच में बर्तन चमक उठे। रफीकत भाई का ढाबा, जहां बिरयानी की खुशबू मीलों दूर तक लोगों को खींच लाती थी, पर आज कुछ अलग था। रफीकत के चेहरे पर चमक नहीं, लालच झलक रहा था। राफिक जोर से बोला, अरे छोटू, वो चावल धोया कि नहीं? मसाला कहाँ गया रे? आज पूरा गांव आने वाला है, बिरयानी तगड़ी बननी चाहिए। जल्दी कर, आज मुनाफा डबल करना है। छोटू घबराते हुए जवाब देता है, अरे रफीकत भाई, वो जो कल की बिरयानी बची थी वो तो थोड़ी खट्टी हो गई है, क्या उसे फेंक दें? रफीक गुस्से में बोलता है, फेंक देंगे? तू पागल है क्या? अरे ये बिरयानी फेंकने की चीज नहीं, बनाने की चीज है। थोड़ा गरम कर, ऊपर से नींबू निचोड़ दे, कसम खुदा की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राहक को क्या पता चलेगा? छोटू मासूमियत से बोला, लेकिन रफीकत भाई, माँ कहती हैं बासी खाना बेचने से बरकत नहीं रहती। किसी का पेट तो भर जाएगा पर खुदा खुश नहीं होता। रफीक हंसता है, अरे खुदा खुश तब होता है जब जेब खुश हो, समझा? बरकत पेट में नहीं, पैसे में होती है छोटू। देख ये नोट, यही असली दुआ है। छोटू चूल्हे के पास बिरयानी को दोबारा गर्म करने लगता है। छोटू धीरे से बड़बड़ाता है, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो खुदा सब देख रहा है। राफिक दूर से सुन लेता है। राफिक कड़क आवाज में बोला, अरे ओ छोटू, ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। खाना पकाने आया है, मौलवी बनने नहीं। चल, ग्राहकों के लिए टेबल साफ कर और वो पुराने प्याज भी निकाल ले। फालतू में नया काटने का टाइम नहीं है। जी रफीकत भाई। कभी कभी भूख से ज्यादा खतरनाक होता है लालच। रफीका के ढाबे पर खुशबू तो थी, मगर अब उसमें सच्चाई की जगह चालाकी घुल चुकी थी। उसे नहीं पता था ये सुबह किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। अगली सुबह ढाबे के बाहर 3 से 4 लोग बैठे हैं। रफीकत भाई के चेहरे पर चमक है। राफिक खुश होकर बोला, अरे वाह छोटू, आज तो भीड़ लग गई। जल्दी कर, 3 प्लेट बिरयानी और 2 प्लेट चिकन निकाला जल्दी। आज का दिन मुनाफे वाला है। छोटू, बिरयानी बिकेगी तो नोट गिनूंगा, नोट गिनूंगा तो बरकत होगी। छोटू धीरे से बोला, बरकत या बीमारी? राफिक चिल्लाते हुए, क्या बोला तू? चल, ज्यादा बातें मत कर, काम कर। छोटू डर के चुप हो जाता है। तभी एक बुजुर्ग किसान नाम रामलाल साइकिल से आता है। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह रफीक भाई, आज तो महक दूर से आ रही थी। कह रहे थे गांव के लोग रफीक की बिरयानी दुनिया की बेस्ट बिरयानी, बस वही खींच लाया। अरे रामलाल भैया, आप आए, यही हमारी इज्जत। बैठो बैठो, अभी गर्म बिरयानी लाया। छोटू अंदर बिरयानी पर गरम तेल डालकर परोसता है। रफीक भाई, ये बिरयानी खट्टी लग रही है, अगर कुछ हो गया तो? रफीक गुस्से में बोला, बस कर छोटू, मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी को कुछ हुआ भी तो वो किस्मत की बात है, समझा? छोटू चुप हो जाता है और बिरयानी टेबल पर रख देता है। रामलाल पहला निवाला खाते हुए, वाह रफीकर भाई, स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन आज जैसे कुछ अलग है। थोड़ा खट्टा स्वाद आ रहा है क्या? राफिक जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं भैया, आज नींबू थोड़ा ज्यादा पड़ गया बस। आप तो जानते हैं, असली स्वाद खट्टे मीठे में ही होता है। हाँ हाँ, सही कहा। छोटू दूर से ये सब देख रहा था। खुदा करे रामलाल काका को कुछ ना हो। कुछ मिनट बाद राफिक ग्राहकों से पैसे ले रहा होता है। हाँ भैया, 30 रुपए और पानी फ्री है। यहाँ पेट भी भरता है और स्वाद भी मिलता है। रामलाल उठने की कोशिश करता है, अचानक माथा पकड़ लेता है। अरे ओ, राफिक सर घूम रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। छोटू दौड़ कर आता है। छोटू घबराकर बोला, राफिक भाई, मैंने कहा था ना, बासी बिरयानी मत देना। रफीक घबराकर पर छिपाने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं,
कुछ नहीं हुआ भैया, थोड़ा गर्मी लग गई होगी, पानी पी लीजिए। रामलाल कमजोर आवाज में बोला। अगर ये बिरयानी तेरे ढाबे की थी तो फिर रामलाल बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। छोटू के चेहरे पर डर और आंसू होते हैं और राफिक के चेहरे पर पसीना और डर। बरकत पैसे में नहीं, सच्चाई में होती है। राफिक ने जो बचाया वो अब उससे बहुत ज्यादा खोने वाला था, और यह तो बस शुरुआत थी। हर लालच का एक अंजाम होता है। राफिक का ढाबा जो कभी खुशबू से महकता था, अब अफवाहों और बदनामियों से भर चुका था। दोपहर का वक्त, ढाबे के बाहर कुछ गांव वाले खड़े हैं। कोई फुसफुसा रहा है, कोई शक की नजरों से देख रहा है। राफिक अंदर बैठा है, माथे पर चिंता की लकीरें, सामने अध खाली बिरयानी की हांडी। राफिक अपने आप से बड़बड़ाते हुए, अरे इतना बड़ा मसला कैसे बन गया? रामलाल भैया बेहोश हो गए, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैंने तो बस थोड़ा बचा खाना बेच दिया, इतना बड़ा गुनाह नहीं किया ना। छोटू अंदर आता है, धीरे लेकिन सख्त लहजे में बोला। राफिक भाई, आपने गुनाह किया है। आपने सिर्फ बासी खाना नहीं बेचा, आपने भरोसा बेचा है। राफिक गुस्से में बोला। अरे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं तेरा मालिक हूँ। जिस दिन से तू आया है मेरे पैसे बढ़े हैं, वही बरकत है। छोटू ऊंची आवाज में बोला। बरकत झूठ में नहीं होती रफीकट भाई, वो तो सच्चाई में होती है। आपने एक बीमार बुजुर्ग को बासी खाना दिया और अब पूरा गांव कह रहा है कि आपकी बिरयानी जहर बन गई है। राफिक अचानक खड़ा होता है। बाहर गांव वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे रफीका की बिरयानी से रामलाल भैया बीमार हो गए, अब कोई वहाँ से खाना नहीं खाएगा। इतना लालच अच्छा नहीं होता भाई, खुदा सब देखता है। राफिक बाहर निकलता है। भीड़ के सामने राफिक हाथ जोड़ते हुए बेचैन होकर बोला। भाइयों, मैं मानता हूँ गलती हुई, पर ऐसा इरादा नहीं था। थोड़ा बचा खाना था, सोचा फेंकूं क्यों। एक गांव वाला गुस्से में बोला। तो हमारी जिंदगी फेंकने लायक थी क्या? हम तुम पर भरोसा करते थे रफीक। भीड़ गुस्से में चली जाती है। ढाबा खाली हो जाता है। छोटू धीरे से बोला। राफिक भाई, पैसे से पेट भरता है पर सच्चाई से रूह। अगर आप आज अपनी गलती मान लो तो खुदा शायद माफ कर दे। राफिक आंसू भरी आंखों से बोला। हाँ छोटू, तू सही कहता है। मैंने बरकत को नोटों में ढूंढा, पर वो तो तेरे जैसे मासूमों के दिल में थी। अब ये ढाबा तब खुलेगा जब ईमान से बिरयानी बनेगी। लालच से मिला पैसा कभी टिकता नहीं, पर सच्चाई से मिली इज्जत हमेशा रहती है। राफिक ने बहुत देर से सीखा कि बिरयानी में स्वाद तभी होता है जब दिल में ईमान हो।